Hello viewers, we are back again with our series of videos on moving averages. हमने इससे पहले 4 वीडियोस आपके लिए बनाई हैं और चौथी वीडियो में हमने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज रिबन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे अब आपके लिए क्या है ये बताएंगे शरद जी। ओवर टू यू शरद जी। थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और चार्ट दिखा देता हूँ आपको। चार्ट विजिबल है सर? यस शरद जी। एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ जी। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आ, आपने सुना होगा या आपने नहीं सुना है तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम यूज़ करने वाले हैं गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। ये दिखाएंगे कि कैसे काम करते हैं। थोड़ा आप भाई लोग घबराना नहीं, गोल्डन क्रॉस से कोई गोल्ड नहीं मिलने वाला और डेथ क्रॉस से कोई डेथ नहीं होने वाली है। पर नाम है, काम कुछ कुछ वैसे ही होता है, लेकिन अगर आपने सावधानी से करा तो आप दोनों से फायदा उठा सकते हैं। तो देखने वाली चीज होगी वही, मेरा जो हमने पहले रिबन बना डाला था वही रिबन मैंने लगा दिया है। रिबन में मैंने बस अपने हिसाब से, एक जो व्हाइट वाला है दिस इज 50 SMA और ब्लू वाला है 200 SMA है, तो दो का कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे इसमें। ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन क्रॉस की। और इसको मैंने ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि ये बुलिश होता है। अब अगर आप देखें, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ हाइड जी। तो 2020 के फॉल के बाद इधर जाके अगस्त में जो हमारी 50 SMA थी उसने 200 SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। और इसको क्रॉस करने के बाद ये चला कम से कम, मतलब जब तक ये वायलेट नहीं हो गई आपकी 200 SMA, तो ये लगभग 1.5 पौने 2 साल चला है यहाँ से। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, लगभग लगभग यहाँ से अगर मैं देखूं तो रिटर्न्स हमारे रहेंगे कुछ 54%। 54% बहुत जबरदस्त होते हैं। फैंटास्टिक रिटर्न्स। तो इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। जब ये होता है तो बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं और बहुत शानदार होता है। मतलब आपको हिस्ट्री में जब जब गोल्डन क्रॉस दिखेगा, देखिए कुछ जगह पे ऐसे कंफ्यूजन वाले भी आएंगे कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, ठीक है, ये भी मूव है। अगर आप देखेंगे तो ये भी मूव है। अगर जब तक वायलेशन नहीं हुआ इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे क्लोजिंग आनी यहाँ पे शुरू हुई है यहाँ तक, तो 28% का मूव तो ये भी था। पर हाँ बीच अच्छा में मूव। छोटे, वो बीच में छोटे छोटे जब रेंज बाउंड होगी सिचुएशन तो एमए अच्छा काम नहीं करते जब जब रेंज बाउंड होगा। लेकिन जब ट्रेंड होगा कि यहाँ से ऊपर ही जाना है या फिर नीचे आना है, तब एमए बहुत अच्छा काम करेगा। तो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ये एग्जांपल है इसका, यहाँ पे क्रॉस किया यहाँ से यहाँ तक का, ये एक मूव है। ये आया था 2013 में, 40% का मूव सर निफ्टी में, बहुत शानदार है। तो शरद जी इसका मतलब ये है कि साथ में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक या इंडेक्स मोमेंटम में होना चाहिए। हाँ सर, मोमेंटम बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें फॉल्स वो दे दे, पर वो चांस तो सर लेना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे 38% का मूव ये आया था। आप ये वाला अगर देखेंगे, यहाँ पे ये क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ ये जूम करना पड़ेगा, एक मिनट मेरे को। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। और फिर आपको चाहिए, क्रॉस एक्चुअली यहाँ पे हुआ था, वहां पे जस्ट टच किया था, कोई वायलेशन नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे निकल आया था बाहर। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ इस जगह पे, इस क्रॉस पे, तो मेरे को मिलते हैं यहाँ पे भी 72% सर। कहाँ माय मिलते हैं गॉड। 72%? तो आप ये देखिए कि गोल्डन क्रॉसओवर बहुत अच्छे होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा खासा पैसा दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कई बार जैसे रेंज बाउंड होगा, यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे एग्जिट हो गई, तो वो जीरो जीरो हो जाएगा सब। मतलब कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब बड़े मूव आपके हाथ लगेंगे तो ऐसा होगा कि आपको अच्छे खासे, जैसे ये एक था, आप ये देखेंगे जो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी तक 10% का मूव मिल गया। अब हमें ये नहीं पता है कि ये वापस नीचे आएगा, ऊपर ही जाएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे धीरे। तो बड़े मूव्स के लिए हमें गोल्डन क्रॉसेस बहुत काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं डेथ क्रॉस की, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे एक दो और एग्जांपल इसके कि कैसे मूव करते हैं। सर डेथ क्रॉस को मैंने रेड से किया है, आप यहाँ पे देखिए। ये 50 EMA ने यहाँ पे 200 EMA को क्रॉस किया
और इसके बाद जो हमें मूव मिली है वो मिली है जब तक यहाँ पे था लगभग 22% की। सर शानदार जिसको मूव बोलते हैं ना, शानदार। और उसके बाद कब गिरा है ये? हम्म अगर मैं इसको यहीं से ऐसे ही चेंज कर दूं, और दो बेसिस पे कर सकते हैं, या तो दूसरा मैं दूसरा गोल्डन क्रॉस की वेट नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा जब मेरा ये वायलेट हो जाएगा इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। खैर यहाँ पे 2-3 बार हुआ है ऐसा। पर अगर मेजर मूव देखें तो मेजर मूव सर कम से कम 70-80% का था ये। बहुत ही यस। शानदार था। ठीक है। और अगर मैं गोल्डन क्रॉस से भी चेक करूं तो 50%, सर 50% बहुत होता है। तो बहुत ही शानदार मूव्स आते हैं। गोल्डन डेथ और गोल्डन क्रॉस, मतलब एक चीज तो पक्की है, डेथ क्रॉस ओवर हुआ है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है तो मार्केट के ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, वन वे रैली थी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक वन वे रैली थी। अब थोड़े से दूसरे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने जस्ट ऐसे ही एक देख लिया था, टाटा मोटर्स की बात करें सर, लेकिन दिखाना और बात करना ये क्रॉसओवर्स पे बहुत इजी है। 1.5 साल तक ट्रेड करना, बने रहना अपनी पोजीशन पे, बहुत बड़ी बात होती है। वो भी अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज में जा रहे हैं। टाटा मोटर्स सर, ये देखिए, एक ये मिल गया हमें यहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर यहाँ तक भी लेके जाएं 220%, मतलब सर 200% के आसपास का मूव। करेक्ट, सही बात है। ठीक है। ये क्रॉस ओवर हुआ है अभी रिसेंटली, यहाँ से देखिए, सॉरी 44%, 40% सर। इसमें तो हम भी थे, आपको याद हो। यस यस अभी यस। तक का 40% का मूव आ चुका है। ठीक है। और बात करेंगे तो तो दर्शकों के मतलब इसके लिए आप थोड़ा सा लिख देंगे कि कौन सा क्रॉस ओवर क्या नेम कर रहे हैं आप, जिससे सर, कंफ्यूजन ना हो उनको। हाँ मैं लिख देता हूँ। मैंने ये अभी आप क्या दिखा रहे हैं, कौन सा क्रॉस ओवर दिखा रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं चार्ट पे ही मैं लिख दूँ? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जी 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 जी, दोनों बिल्कुल। चीजें डिस्कस हो रही तो शायद कंफ्यूजन हो। ये 81% का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, गोल्डन क्रॉस ओवर। पॉजिटिव वाला गोल्डन क्रॉस ओवर है। जब यस। ऊपर की तरफ 50 जो है, ऊपर की तरफ 200 वाली एमए को क्रॉस करे। ठीक। और सर जैसे ये है, ये वाला यहाँ पे, एक मैं रफली ऐसे बना देता हूँ। ये है डेथ क्रॉस ओवर। देखिए, बाकी सारी चीजें ठीक है, बात करना कि डेथ क्रॉस ओवर खेल लिया हमने, ये वाला खेल लिया, लेकिन आपकी साइकोलॉजी भी मेन है। आपको यहाँ पे सब कुछ छोटे छोटे से ये पुल बैक आएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो खत्म हो गया, सब कुछ ऊपर आ गया, अब तो खत्म है। ऐसी ऐसी चीजें होती रहेंगी। आपको साइकोलॉजी में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अगर आपको ये इतना लंबे लंबे मूव्स प्ले करने हैं तो इतना आसान नहीं होता है। दुनिया भर की न्यूज़ मार्केट में फ्लो होने लगती है पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में, तो हर तरह से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, टेक्निकली भी साइकोलॉजिकली भी, तभी आप इनको प्ले कर पाएंगे। जी सर। बेसिकली शरद जी, ये ट्रेडर्स के लिए है डेथ क्रॉस ओवर। सर सबके लिए, जब जाता है नीचे तो अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए भी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मई से लेके दिसंबर तक ठीक ठाक लंबा मूव था। तो जी हाँ, मतलब इन्वेस्टर्स एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि अगर डेथ क्रॉस ओवर आ रहा है और ट्रेंड जैसा कुछ दिख रहा है कि मार्केट में आना शुरू हो गया है, तो आप अपनी पोजीशन को या तो हेज कर लें या फिर निकल जाएं, वो सब भी देख लें। पोर्टफोलियो को हेज कर लें, वो सब भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर इंडेक्स गिर रहा है तो हो सकता है, अगर डेथ क्रॉस ओवर है इंडेक्स में तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलती है। जी सर। करेक्ट, वही मैं पर कहना चाह रहा एनालिसिस मेरा खत्म है यहाँ पे। हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे।
मूविंग एवरेजेस के बारे में आगे, तो आप बने रहिए और देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करते रहिए। और 2-3 और वीडियोस हमने प्लान कर रखे हैं जो हम मूविंग एवरेजेस पे लाएंगे, और कुछ छिपी हुई चीज़ें उनमें बताएंगे आपको जी। तो यहीं ख़त्म करते हैं। आप यस, सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू शरद जी।